हेलो दोस्तों, in this chapter 8 we will learn cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself. यदि आप अपने चारों तरफ देखते हो तो you see both living and non-living things. आप जीवित और मृत दोनों वस्तुएं देखते हो। यू हैव मस्ट वंडर्ड, आप जरूर चकित होते हुए होगे और आस्क योरसेल्फ, और खुद से पूछते होगे व्हाट इज दैट इट मेक्स एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच आर लिविंग थिंग्स। मतलब कि ऐसा क्या है जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बना रहा है। द आंसर ऑफ दिस, the presence of the basic unit of life, cell, in all living organisms। जिसका आंसर क्या है? एक सेल। अगर कहीं सेल होता है, कहीं उपस्थित है, तो वह लिविंग, और अगर सेल उपस्थित नहीं है तो वह नॉन लिविंग। All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cells and are called unicellular organisms, while other like us, जैसे कि हम, composed of many cells called multicellular organisms। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सेल होता है उसे यूनिसेलुलर, और जिनके पास बहुत सारे, एक से अधिक, जैसे कि हम यानी ह्यूमन, उनमें उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल यानी योग्य होते हैं, इंडिपेंडेंट, अकेले रह सकते हैं, एंड अपने सारे वर्क को कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। बिना एक सेल, मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बिना सेल के इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। Hence, cell is the fundamental and structural and functional unit of all living organisms। जो सेल होता है वह फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होता है। यूनिसेलर, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब अ लिव सेल। जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल्स। और द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होता गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद इसी के स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा गया। अगर हम आगे देखें तो सेल थ्योरी, इन 1838 मैथियस लाइडेन एंड अ जर्मन बोटनिस्ट examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissue of the plant। 1838 में मैथियस लाइडेन और जर्मन बोटनिस्ट मैथिस लाइडेन एक जर्मन बोटनिस्ट ने एग्जामिन माने परीक्षण किया अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत अधिक प्लांट्स की, और ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स से बने हैं जो कि टिश्यू बनाते हैं। द एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी समय थियोडर स्वान उसी समय थियोडर स्वान अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सेल्स and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। और उसी समय थियोडर स्वान 1839 में एक जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडीज माने अध्ययन किया बहुत सारे एनिमल्स का, और रिपोर्ट दी कि सभी एक सेल के बाहर एक आउटर लेयर होता है जिसे हम आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही ऑल्सो
concluded based on his studies on the plant tissue that presence of a cell wall is unique character of the plant cells, जो कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और इसके आधार पर स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड की या प्रस्तावित की कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स से, यानी या तो सेल्स अथवा उसके प्रोडक्ट से बने हैं। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड की। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स आर वर फॉर्म्ड, और यह जो थ्योरी थी वह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एक नया सेल कैसे बनता है। सो 1855 में रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनीसेल्ला एसेल्ला। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने यह समझाया कि यह एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होते हैं वह पहले से उपस्थित सेल्स के डिवीजन के बाद आते हैं, और यह जिसे हम कहते हैं क्या, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसकी साइंटिफिक टर्म क्या कहते हैं, ओमनीसेल्ला एसेल्ला। He modified the hypothesis of the Schleiden and Swan to give cell theory the final shape. Cell theory as understand today is. रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडन और स्वान के सेल थ्योरी में कुछ बदलाव, कुछ मॉडिफिकेशंस किए, और जो आज का सेल थ्योरी है उसे कुछ इस प्रकार समझा जाता है, जैसे कि all living organisms are composed of cells and product of cells। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह यानी वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स अथवा प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने हैं। आल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, जो सेल्स होते हैं वह प्री एग्जिस्टेंस पहले से उपस्थित सेल से बनते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल का ओवरव्यू। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। You have earlier observed cells in onion peel and human cheek cell under the microscope. Let us we recollect their structures. हम एक ओनियन माने प्याज और ह्यूमन चीक सेल माने ह्यूमन के गाल की एक सेल को ऑब्जर्व करेंगे, और लेट अस और चलो हम रिकलेक्ट माने कलेक्ट करें देयर स्ट्रक्चर्स, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल है, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जिसके में एक विशेष सेल वॉल था, एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था। द cells of human cheek cell have an outer membrane and the delimiting structures of cells, एक delimiting structures माने सेल मेम्ब्रेन था। inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। हर एक सेल के अंदर, चाहे वह प्लांट सेल हो, चाहे वह ह्यूमन सेल हो, चाहे वह किसी भी सेल हो, तो उसके अंदर एक डीप डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बधा हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इज इन टर्म कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यह जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होते हैं वह जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को कंटेंट्स किए रहते हैं, यानी रखे रहते हैं, स्टोर किए रहते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसे सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। वेयर एज, जबकि सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की कमी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cells. इन बोथ माने दोनों में, यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक में, दोनों में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज माने धारित किए रहता है, यानी घेरे रहता है
वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल की वॉल्यूम को घेरे रहता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वह एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ बहुत सारे या मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। और कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन इस सेल में लिविंग स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures. मतलब बिसाइड न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में कुछ अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मतलब विशेष स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑर्गेनल्स। सेल के मध्य में या मिडिल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vesicles, vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो राइबोसोम होता है वह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, फाउंड इन ऑल सेल, हर सेल में पाया जाता है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। विदिन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम आर द फाउंड इट नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विदिन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। जो राइबोसोम है वो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, बोथ माने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यह सेल के अंदर ही पाया जाता है, यह सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम्स कई अदर सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स contains another non-membrane bound organelles called centrosome which help in the cell division. जो एनिमल सेल्स होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में एक अलग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम विच हेल्प इन द डिवीजन। वह जो सेंट्रोसोम होता है जो कि सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जो सेल होता है वह डिफर मान चेंज हो सकता है, किसमें, साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ while bacteria is equal to could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। जो एक बैक्टीरिया होती है वह 3 से 5 माइक्रोमीटर तक, और जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा है वह कहाँ तक, 0.3 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। अगर हम आगे देखें तो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन स्ट्रेच among the multicellular organisms। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एक शुतुरमुर्ग का जो एग होता है वह सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट टू 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जी हाँ, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला आरबीसी वाला जो सेल होता है उसका जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। Nerve cells are some of the longest cell. Cells also vary greatly in their shape. जो cells होता है वह अपनी शेप में भी वेरी करता है। They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular। जो cells होते हैं यानी वो अपने शेप में भी चेंज करते हैं, जैसे कि पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं, क्यूबाइडल हो सकते हैं या थ्रेड लाइक हो सकते हैं, आर इवन इरेगुलर। The shape of the cell may vary with the function they perform. The shape of cell may vary, जो बदलते रहते हैं, with the functions, जैसे वो काम करते हैं उन्हीं के आधार पर वो बदलते रहते हैं। अगर हम आगे देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपी येलो प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे आर greatly smaller and multiply more rapidly than यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वह बैक्टीरिया द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनोबैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपी येलो दोनों एक ही हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वह यूकैरियोटिक की अपेक्षा बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होता रहता है। दे may vary greatly in the shape and size. The four basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like; coccus, spherical-like; vibrio, common-like; and spirillum, spiral-like। ये चार प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके जो शेप होते हैं अलग अलग हैं। कौन कौन से? बैसिलस जो कि रॉड लाइक, कोकस जो कि स्फेरिकल लाइक, विब्रियो जो कि कामो लाइक एंड स्पाइरलम जो कि स्पाइरल लाइक होता है। The organization of eukaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. The organization of the prokaryotic cell का organization is fundamentally similar, even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and functions. प्रोकैरियोटिक में इनके अलग अलग शेप्स होते हैं और अलग अलग वैराइटीज होती हैं। All prokaryotic cell have a cell wall. सभी प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर क्या होता है? सेल वॉल पाए जाते हैं, सराउंडिंग माने चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के एग्जेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा में छोड़ करके। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, मतलब मैट्रिक्स जो भरा होता है सेल के अंदर उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल्स इज बेसिकली नैग्ड, जो डीएनए होता है वो नैग्ड माने अनकवर्ड होता है। नॉट इनवल्व्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। मेनी बैक्टीरियल हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मतलब इसके अंदर एक जीनोमिक डीएनए होता है जो कि आउटर साइड पाया जाता है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, और ये जो आउटर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स हैं इन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कैन Plasmid DNA confers certain unique phenotypic character in such bacteria। कुछ बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होते हैं वह उनमें फेनोटिपिक कैरेक्टर लाते हैं। अगर हम जेनेटिक के पार्ट में देखें तो दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, जीनोटिपिक और फेनोटिपिक। जीनोटिपिक जो कि जीन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और फेनोटिपिक जो कि हम बाहर से ही देखकर उसकी साइज लंबाई को देखकर बता सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेनोटिपिक कैरेक्टर। One such character is resistance to antibiotics। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रह सकें, एक ऐसा फेनोटाइपिक एग्जाम्पल है। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। आप अगली यानी हायर एजुकेशन में आप यह पढ़ेंगे कि जो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए है उसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, किसके साथ? फॉरेन मतलब बाहरी डीएनए के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वह यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। नो सेल ऑर्गेनल्स लाइक वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ऑल एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम के अलावा कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अगर हम आगे देखें तो प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, कुछ समथिंग यूनिक फॉर्म्स होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीडियोसोम्स, जो मीडियोसोम्स एक समथिंग डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन होता है
इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, जो कि प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक इनफोल्ड होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अगर हम ऊपर दिए गए कुछ सेलों के बारे में देखें तो आरबीसी का सेल, राउंड बाय कनकेव, कुछ शेप और सेल दिए गए हैं। आरबीसी का सेल जो होता है वो राउंड एंड बाय कनकेव, व्हाइट ब्लड सेल्स का अमीबियाइड, कॉलमनर एपिथेलियम सेल लॉन्ग एंड नैरो होता है, एंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन्स ब्रांच एंड लॉन्ग ट्रैकियाइड सेल इलोंगेटेड होता है। मेजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, जो कि लीव्स में पाया जाता है। मेजोफिल जो सेल होता है वो लीव्स में पाया जाता है। यही बात करिए प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर एंड वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। एंड cell envelope and its modification. Most prokaryotic cell, particularly bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. Mostly prokaryotic cell, particularly bacterial, मुख्य रूप से बैक्टीरियल सेल के पास have a chemical complex envelope, एक कवर पाया जाता है। Cell envelope consists of tightly bound 3 layered structures. यहाँ जो तीनों कवर्स होते हैं ये तीन तीन लेयर के होते हैं। पहला कौन सा होता है, आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स। उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। माने बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ 3 लेयर पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स एंड उसके बाद सेल वॉल एंड उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो एल दो although each layer of envelope performs distinct functions, यद्यपि ये जो तीनों लेयर्स होते हैं वे अलग अलग कार्य को परफॉर्म करते हैं। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, वो एक साथ मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। द बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, जो बैक्टीरिया होता है उन्हें 2 ग्रुपों में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल इनवलोप्स, सेल इनवलोप के आधार पर, एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स द स्टेनिंग प्रोड्यूसिंग द डेवलप्ड बाय ग्राम बीज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के आधार पर, यानी सेल डेवलप इनवलोप के आधार पर इन 2 भागों में बांटा सकता है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन्स, जो ग्राम स्टेन्स को टेक कर सकते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव और जो नहीं कर सकते हैं उन्हें ग्राम निगेटिव कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो ग्लाइकोकाइलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग द डिफरेंट बैक्टीरिया, जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है वह बदल सकता है अमॉन्ग द बैक्टीरिया में। इट कुड बी लूज एंड शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, अगर कुछ बैक्टीरिया में लूज है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, वाइल जबकि इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ, कुछ में यह थिक माने मोटा और टफ कठोर हो सकता है, जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, जो सेल वॉल होता है वो डिटरमाइन निर्धारित करता है शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को, एंड प्रोवाइड्स अ स्टोरेज स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम द ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, जो सेल वॉल होता है वह सेल को ब्रस्ट फटने से और कोलैप्स सिकुड़ने से बचाता है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, in plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इन नेचर, नेचर में इंट्रैक्ट्स आउटसाइड द वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली दैट ऑफ यूकैरियोट्स, हर एक यूकैरियोट में सेम होता है, जो प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला सेल मेम्ब्रेन है वैसे ही यूकैरियोट में पाया जाता है। A special membranous structure is a mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into cells. सेल के अंदर mesosomes एक extension of plasma membrane से बनता है। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella. ये जो mesosomes हैं ये 3 प्रकार के form vesicles और tubules और lamella बनाते हैं। They help in the cell wall. They help in the cell wall formation. ये जो मेसोसोम होता है वह सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डीएनए रेप्लिकेशन में और
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेल में मदद करता है। कौन? मीजोसोम। दे आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन सिक्रीजन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि आल्सो रेस्पिरेशन में, सिक्रीजन में और इंक्रीज सरफेस एरिया में मदद करता है। और इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया में, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स व्हिच कंटेन्स पिगमेंट्स। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में कुछ सेल मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशन होते हैं वह क्रोमैटोफोर कहलाते हैं, जो कि कंटेन पिगमेंट्स, जो कि कलर पिगमेंट्स को रखे स्टोर किए रहते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरियल सेल होता है वह मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। इफ मोटाइल, यदि वह मोटाइल है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। यदि बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उसके जो बाहर होते हैं, बाहर पाया जाता है क्या? फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो आर रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो हमें दिखाता है रेंज इन नंबर, नंबर में दिखाता है, एंड arrangement of flagella. The bacterial flagellum is the composed of three parts: filament, hook and basal body. जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है वो तीन पार्ट से बना है। कौन कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड। जो फिलामेंट्स होता है वो बाहर की तरफ और आउटसाइड ग्रो करता है। बिसाइड्स फ्लैजेला, फ्लैजेला का नाम पिलाई एंड फिम्ब्री are also surface structures of the bacteria, but they don't play role in motility। मतलब वह मूव करने में सेल को मदद नहीं करते हैं। The pili are the elongated tubular structures made of a special protein। जो पिलाई होता है वह elongated tubular structure होता है जो कि मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन बनाता है, पिलिन प्रोटीन, जो कि इस पिलिन प्रोटीन से बना है। फिम्ब्रिन are a small bristle-like structure, fibers sprouting out of the cell। सेल के चारों तरफ एक झालर की तरह पाया जाता है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन द हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया एंड रॉक्स टू स्ट्रीम एंड आल्सो द होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू अथवा रॉक्स माने चट्टानों से अटैच रहने के लिए फिम्ब्रिया सेल में मदद करती है। जो ये होती है फिम्ब्री, वह सेल में मदद करती है। Ribosomes inclusion bodies, ribosomes and inclusion bodies। In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of cell। जो इन प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। दे आर अबाउट टू 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, जो कि 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर में होता है इन साइज। आर मेड ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s, जो कि 50 और 30s यूनिट्स बना है। विच इज प्रेजेंट इन टुगेदर फॉर्म द 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में और 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 50s और 30s यूनिट मिलकर के 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में बनाते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होता है वह किसका साइट होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। कई जो राइबोसोम्स होते हैं वह एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं तो फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम्स एंड पॉलीसोम्स। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहलाते हैं, मतलब सिंगल, कई राइबोसोम्स एक एमआरएनए से अटैच होते हैं और इसे पॉलीराइबोसोम्स यानी पॉलीसोम्स कहते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। जो पॉलीसोम्स होते हैं वह एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम आगे देखें तो इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक में रिजर्व मटेरियल इंक्लूजन बॉडीज के रूप में स्टोर होता है जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि किसी मेम्ब्रेन सिस्टम द्वारा बाउंड नहीं होता है, मतलब ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है सिस्टम, एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म में लेटा रहता है। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये क्या है? इंक्लूजन बॉडीज हैं। एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फास्फेट
granules, cyanophysin granules, and glycogen granules. Gas vacuoles are found in the blue-green algae and purple and green photosynthetic bacteria. जो गैस वैक्यूल्स होता है वह ब्लू ग्रेन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है।